और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि संजय शर्मा की हत्या की न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई है, बल्कि स्थानीय लोग भी इस जघन्य हत्या के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद से संजय शर्मा के पड़ोसियों ने खाना नहीं खाया है। वो संजय के परिवार के समान ही शोक में है। रविंद्र रैना का कहना है कि इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर इन बुज़दिल पाकिस्तानियों की जबरदस्त मजम्मत हो रही है और यहां तक कि वादी कश्मीर के अंदर भी लोगों ने मजहब और मजहब मिल्लत से ऊपर उठकर इस वहशियाना दहशतगर्दी हमले की मजम्मत की है। मैं देख रहा था पुलवामा के अचिन गांव के वहां के रहने वाले तमाम जो वहां के मुसलमान हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने पिछले 2 दिन से कोई उनके घरों में खाना तक नहीं बनाया गया। इतना लोगों में दुख और तकलीफ है। कल से पूरा का पूरा गांव शहीद संजय शर्मा साहब के घर पुलवामा में बैठा है। क्या वहां की हमारी जो माताएं बहनें हैं, खवातीन, नौजवान, बुजुर्ग सब रो रहे हैं। सबकी आंखों में मैंने वहां आंसू, दर्द और तकलीफ देखी। पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की टारगेट किलिंग के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुपवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। उत्तर कश्मीर के प्रभारी मुदस्सिर अहमद और जिला अध्यक्ष अब्दुल रहमान लोन की मौजूदगी में विरोध मार्च भी निकाला गया। ये लिखने की वजह से ही अगर आप देखते होंगे कि आए दिन आपने खुद भी देखा होगा कि न्यूज़ चैनलों पे भी चल रहा था कि जो मैन मार्केट है या हमारी सिटी जो है, जिसमें आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से वहाँ पे कुछ आर्मी या सीआरपीएफ के बैंकर्स होते थे, उनको हटाया जाएगा। लेकिन वो नहीं चाहते कि जो हमारे पार्क है, जिनको ये अच्छा नहीं लगता है कश्मीर में डेवलपमेंट हो, पीस हो, तो वो टारगेटिंग किलिंग करके ही इस यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। और वहीं शोपियां में भी कश्मीरी पंडित की हत्या की निंदा करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। संजय शर्मा की टारगेट किलिंग की निंदा करने के लिए लोगों ने गोल चौक शोपियां के पास इकट्ठा होकर हाथों में मोमबत्तियां जलाई। उन्होंने बेगुनाहों की हत्या रोकने की मांग की। इस मार्च में सामाजिक संगठनों, आम लोगों और सेना के अधिकारियों ने भाग लिया। वादी कश्मीर में जिस तरह कल से ही इनोसेंट किलिंग के खिलाफ कैंडल मार्च निकाले गए हैं और इसी ज़िम्न में आज शोपियान के गोल मार्ग यानी कि कुलाक टावर के सामने आज जो है कैंडल मार्च निकाला गया। और इस कैंडल मार्च का मकसद है कि कश्मीर में जो आम हलाकतें हो रही है, बेगुनाह हलाकतें हो रही है, इन हलाकतों को बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पे इन हलाकतों की मजम्मत की जा रही है। हर तरफ ये कहा जा रहा है कि इनोसेंट किलिंग को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर वन विभाग में नॉन गैजेटेड वन अधिकारी संघ JKUT के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें पहली बार बैलेट बॉक्स का प्रयोग किया गया। इस चुनाव में 3 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था और ये चुनाव सिर्फ जम्मू संभाग में किया गया। चुनाव में नॉन गैजेटेड कर्मचारियों ने ही मतदान किया। कुल 1613 वोट पड़े, जिसमें से राजेंद्र सिंह परिहार को 1432 वोट, संजीव चोपड़ा को 171 वोट और अरविंद शर्मा को 8 वोट मिले और 2 वोट खारिज हो गए। राजेंद्र सिंह परिहार ने यह चुनाव जीता और जम्मू कश्मीर यूटी गैर राजपत्रित वन अधिकारी संघ के अध्यक्ष चुने गए। वो 2 साल के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश वन संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आज जो जीत हुई यहाँ पे, इससे तो पूरी उम्मीद है कि ये सारी डिमांडें हमारे हायर अथॉरिटी तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि जिस मार्जिन हमारे साथियों ने वोट किया, 1 साइडेड वोटिंग आप देख लीजिए, क्योंकि इतने ह्यूज मार्जिन से जीतना, आप अगर कश्मीर की बात करें वहां पे तो 1400 पे एमएलए चुना जाता था, यहाँ पे तो यूटी प्रेसिडेंट हमने चुन लिया इतने वोटों पे। पूरी उम्मीद है और हमने बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर दिया। देखें इसमें क्या है कि ये 2 इयर्स का है
ये वैसे तो ये 1986 से चल रहा है हमारा इलेक्शन, मगर पहली बार डेमोक्रेटिक वे में हुआ। जो हमारा बैलेट इसमें यूज हुआ, फिजिकली लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। बड़े मतलब शाना बशाना वो सारे इसमें इकट्ठे रहे, जगह जगह से लोग आए, हर जगह हमारे पुलिस स्टेशन थे। थ्रू आउट जम्मू प्रोविंस हमारे 13 जगह पुलिस स्टेशन थे। बिल्कुल, ये जो एक ब्रिज है, हमारे जो फ्रंटलाइन स्टाफ है और जो हमारे हायर अथॉरिटीज हैं, इसका एक ब्रिज का काम करेंगे। इसमें हमारी काफी सारी डिमांड्स हैं, हमारी पे एनोमलीज हैं, हमारी 2.5 दिन की जो एक्स्ट्रा मनी है, रिस्क अलाउंस है, रीऑर्गेनाइजेशन है, इन पे हमें जो मेन जो हमारी जो फोकस है इन्हीं पे रहेगा। प्रोजेक्ट पगह कश्मीरी भाषा के संरक्षण के लिए अपनी तरह की एक पहल है। वोमेन थिएटर और एक कल्चरल संगठन ने टैगोर हॉल श्रीनगर में पगह सेकंड एडिशन की मेजबानी की। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में दिन भर चलने वाले सांस्कृतिक समारोह का आयोजन दिवंगत कश्मीरी कवि रहमान राही को समर्पित था। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों की एक विविध श्रेणी देखी गई, जिसमें रहमान राही के जीवन और कार्यों पर एक डॉक्यूमेंट्री, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और एक मुशायरा हुआ, जहां कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया। ये जो मनाया गया, उम्मीद ने ये दिन मनाया और ये राही साहब को डेडिकेट किया था। बेसिकली ये चाहते थे 21 तारीख को मनाए मदर लैंग्वेज या मदर टंग डे जो था, तो उस दिन इनको जगह नहीं मिली कहीं यहाँ, तो आज वो कश्मीरी ज़बान के लिए इनने ये दिन किया, जिसमें शाद रमज़ान साहब ने एक ज़बरदस्त पेपर पढ़ा, थॉट प्रोवोकिंग, और अमीन साहब ने कुछ अमीन भट्ट ने बातें कही, राफिर साहब ने कही, अलीम साहब ने कही। बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हुआ है ये, और इसमें नए छोटे बच्चे हैं, उनका म्यूजिकल आइटम भी है, उनका कंपटीशन भी है, लेकिन ये सारा जो घूम रहा है कश्मीरी ज़बान के इर्द गिर्द, और इसका फोकल पॉइंट और सेंटर जो है इसका वो राही साहब है। पिछले साल मुझे लगता है शायद हमने किया था, उसके बाद एक आध ने शायद किया हो, लेकिन इस साल आप बिलीव नहीं करेंगे कि 10-12 से ज़्यादा तंजीमें थी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया 21 को। यहाँ पे अर्निमाल भी हुआ, प्ले हुआ कश्मीरी में ओपेरा। तो बहुत ज़रूरी है कि सब लोग सामने आए, खाली उम्मीद नहीं है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आए और ऐसे इवेंट्स करें ताकि आने वाली जनरेशन को अपनी विरासत के बारे में पता लगे, अपने जो हमारा पास्ट है उसके बारे में। और पर्टिकुलरली अगर ज़बान की बात करें, इस ज़बान कश्मीरी ज़बान को बचाने के लिए वो भी आगे आए। बांडीपुरा जिले का मदुन सोनावारी क्षेत्र जनसंख्या और रकबे के लिहाज से एक बड़ा क्षेत्र है, जहां लगभग 30,000 लोग रहते हैं। इस क्षेत्र से 7 बड़े गांव भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां बैंक नहीं होने से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा नहीं होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बैंकिंग के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनका समय बर्बाद होता है और उन्हें सवारियों के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी यही इल्तिजा है कि एलजी सरकार से कि हम इतनी सारी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 15,000 से ज़्यादा, इतने लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कम से कम हमें एक बैंक का शाख यहाँ मधवन में होना चाहिए। 3-4 पे लगातार J&K बैंक खतरे डिजर्व करान, यह तकरीबन प्रंग, मधवन, लड़ीपोरा, त्रंगपोरा, बानियारी गर्बी, त्रंग मकदम यारी, मधवन, मलिकपोरा, करीब पारबल तकरीबन वारिया गांव गई। तुहद जोनल ऑफिस गए अकी फिर के बल्कि बारहा फिर गए तिमन पे ये गाड़ी कड़न डायरेक्ट शहर वगैरह, तिमन वोत तन पे वनस तान टाल मटो। हाल ही में शाल मजियारी खाह कुलगाम इलाके में भूस्खलन के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भूस्खलन से सड़कें, दुकानें और घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पीने के पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। हालांकि प्रशासन सड़क परिवहन और पेयजल आपूर्ति बहाल करने पर काम कर रहा है, लेकिन सड़क की बहाली में हो रही देरी से स्थानीय लोग परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से फौरी काम पूरा करने की गुहार लगाई है। सोचा था कि हम जब तक हम इसे क्लियर करेंगे तब तक हम दूसरा अल्टरनेटिव रोड था हमारा ऊपर से जा रहा था, इसी लैंड स्लाइड के ऊपर से, मगर बदकिस्मती से 2 दिन के बाद वो भी आ गया, वो भी डैमेज हो गया और वो रास्ता भी बंद हो गया। अब हमारी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द हम इस लैंड स्लाइड को क्लियर करके ट्रैफिक को थ्रो करते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ऊपर जाने में ये बहुत बड़ा एरिया है, लोगों के पास न राशन है न दवाई है, इसलिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द खोलें। वाटर सप्लाई की लाइनें जा रही हैं, जो कॉरिडोर है हमारा वाटर सप्लाई का वो वहीं से ही है। वहाँ पर हमारे एक सोर्स है नाला जमस्तल, वहाँ से हमारा पानी आ रहा है दमहाल मेन टाउन के लिए,
और दूसरा सोर्स भी है और वो कॉरिडोर वहीं से आता है। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो स्लाइड आया उसकी वजह से हमारी पाइपें भी उसकी जद में आ गई है। तो जब तक वो स्लिप क्लियरेंस नहीं हो पाएगा पीएमजी डिपार्टमेंट से तो तब तक हमारी वाटर सप्लाई मुतासिर ही रहती। लेकिन हमने तुरंत इकदाम किए और हमने एज एन इंटरिम रिलीफ हमने फ्लेक्सिबल पाइपें कुछ लाई है, फ्लेक्सिबल कैनवास पाइपें, तो उसमें हमने वाटर सप्लाई स्कीम दमहाल को रेस्टोर कर दिया है और दूसरी लाइन को भी हम लोग रेस्टोर कर रहे हैं। त्राल के गुज्जर बस्ती हाजिन नाडरेट कोट क्षेत्र के लोगों ने समस्याओं को लेकर प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई है। गुज्जर बकरवाल नेता अब्दुल रशीद ने इलाके का दौरा करते हुए स्थानीय लोगों से मुलाकात की। अब्दुल रशीद ने इलाके में उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं और विकास पर ध्यान देने की अपील की है। जनाब जितना इनको यहाँ से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इनको पैदल जाना पड़ता है, डांजी करनी पड़ती है, कभी डांजी लेकर चल भी नहीं सकते हैं। यहाँ शुशर होता है जिसको हम कोरा कहते हैं, वो लग जाता है। इनको तो पानी पीने के लिए उस वक्त में नहीं मिलता है। या आज की अगर बात की जाए, इस वक्त में हम यहाँ हैं, देखो आज के दौर में देखो यहाँ कितनी अभी बर्फबारी, यहाँ देखो कितनी बर्फ है इस वक्त में भी। हमारा कोई बीमार पड़ जाता है इस चिलकलान के मौसम में, बर्फबारी जिस वक्त होती है, हम चारपाई पर उठाते हैं बीमार को, उसको 3 किलोमीटर लेकर पहुंचाते हैं हाजन में, वहां से गाड़ी पर उसको ले जाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है मेहरबानी करके कि जो ये हाजन रतनाड़ कूट है इसमें कुछ न कुछ होकर हमारा ये रोड का कुछ न कुछ होना चाहिए। सर वोट मांगने सब आते हैं, वर जो भी हमारी डिमांड है, डिमांड ही हमारा कोई पूरा नहीं करता है। जितनी भी हमारे डिमांड है वो हमारा डिमांड बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाले जाते हैं। गुरेज में फंसे कर्मचारियों और यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए फौजी हेलीकॉप्टर सेवा बहाल करने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता मोहम्मद इस्माइल लोन के मुताबिक प्रशासन द्वारा चलाई जा रही हवाई सेवा यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण नाकाफी साबित हो रही है। की वसातत से वर्दी डीसी साहब को गुजारिश करना चाहूँगा, जो सिविल सर्विस चल रही है, 5 सवारियों का चापर चल रहा है, ये बिल्कुल नाकाफ़ी है गुरेज के लिए। गुरेज तलेल बहुत बड़ा एरिया है जहाँ के बहुत सारे लोग विंटर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ आके रहते हैं और अब टीचर हैं, बाकी मुलाजिम लोग हैं, उनको भी जाना होता है, बड़ी परेशानी होती है। आज कई दिनों से लोग NHPC के गेट पे दर बदर हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत नाकाफ़ी है। हमने गुजारिश की थी वर्दी डीसी साहब से कि आर्मी सद्भावना के तहत कुछ साटीज चलाई जाए, कम से कम 10-15 साटीज अगर होती, 10 ही साटीज अगर होती तो एक बार ही ये पूरा कोटा ख़त्म होता, वरना ये बेकार है, इससे लोग परेशान ही हैं, कोई मसला हल होने वाला नहीं। सांबा में संपत्ति कर की रूपरेखा पर जनता के साथ साथ राजस्व अधिकारियों की ट्रेनिंग, शिक्षा और क्षमता निर्माण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उपायुक्त सांबा ने कहा कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड पर बड़े पैमाने पर ICC अभियान के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है। हमने इसमें 2 बेसिक चीज़ों को लिया है। एक तो चर्चा है राजस्व कानूनों पे, जो हमारे रेवेन्यू लॉज हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में बहुत सारी रिफॉर्म्स आए हैं, डिमिस्टिफिकेशन हुई है, एक रेवोल्यूशनाइज हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो जब कोई चीज़ नई इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे शंकाएँ आती हैं, लोगों के मन में भी आती हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उनके मन में भी आती हैं। तो एक साथ बैठ के सब लोग चर्चा करेंगे और कोई भी पटवारी से लेके टॉप पे ऑफिसर्स जो हमारे हैं यहाँ, वो सब इकट्ठे बैठ के इस पे डिस्कशन करेंगे और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स पे हमारे अपने ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने ये आज यहाँ रखा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest. ज़ालपुरा सोनावारी में
आलमदार करबला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के जन्मदिवस के अवसर पर विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौलाना सैयद आबिद हुसैन ने शिरकत की। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के जीवन और इतिहास से अवगत कराना और उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना था। आए हुए थे, उन्होंने पूरे दिन भर मदह खानी की, नात खानी की, तकरीरें की और जो उन्होंने मकतब में हासिल किया उसकी बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी और तमाम मोमिनों ने इस जलसे में शिरकत की। यकीनन हौसला अफजा और कदरदानी की ज़रूरत है इस महल्ले अकबर ज़वार की औकाफ कमेटी कि उन्होंने बहुत बेहतरीन इंतज़ामात इस प्रोग्राम के लिए किए थे। दिल बहुत शाद हुआ। इस प्रोग्राम में हमारे नन्हे बच्चों ने भी ये ऐलान किया, ये पैगाम दिया, अगर हमें खुदा के रास्ते पे चलना है तो वली खुदा, हुज्जत खुदा, उनके दिखाए हुए रास्ते पे, जिस रास्ते पे वो चले उस पे चल के आगे बढ़ना है। डाकबंगला बारामूला में सेव यूथ सेव फ्यूचर नामक संस्था द्वारा एक दिवसीय युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के नशा सेवन व अन्य सामाजिक समस्याओं पर चर्चा की गई। युवाओं से आग्रह किया गया कि वो असामाजिक गतिविधियों से दूर रहें और अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। संगठन के अध्यक्ष वजाहत फारूक भट्ट ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। पार्लियामेंट ऑफ एवरी कश्मीरी यूथ कि जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए, यहाँ पे आए, अपनी बात रखे, अपने ओपिनियंस, अपने इश्यूज डिस्कस करे विद एडमिनिस्ट्रेशन, विद एजुकेशनिस्ट जो हमारे यहाँ पे हैं, विद पुलिस एंड अदर स्टेक होल्डर जो डिस्ट्रिक्ट्स के होते हैं, उनसे बात करें। और आज भी हमने ये एक आज इनिशिएटिव यहाँ पे बारामूला में लिया, यूथ पार्लियामेंट, जहाँ पे हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उनको बुलाया यहाँ पे खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ के, उनको भी यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उनको बुलाया, एजुकेशनिस्ट थे यहाँ पे, उनको भी बुलाया, यहाँ के कुछ रिलीजियस प्रीचर्स थे उनको भी हमने बुलाया। इसमें यूथ पार्लियामेंट में हमने इसमें शामिल किया। यही था कि दैट रीज़न यही था कि इनको हमारे जो युवा है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ अपनी बात रखे। धरती को स्वच्छ और हरा भरा बनाने तथा युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से वन विभाग उधमपुर ने 1,45,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जो मुख्य रूप से पेड़ों की कटाई के कारण बिगड़े हुए वन क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाएगा। ये पौधे हर घर हरियाली योजना, ग्रीन जेके मिशन और अन्य के तहत स्थानीय लोगों को मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। 15 से अधिक किस्मों के पौधे, जिसमें औषधीय पौधे, फलदार पौधे, फूल व अन्य शामिल हैं। इस अभियान के तहत 15 से 20 से कम स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिला है। इस समय पॉलीबैग फिलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे हम 1,45,000 पॉलीबैग्स फिल कर रहे हैं। 2 स्कीम्स हैं, एक कैपेक्स बजट है जिसमें हम 40,000 पॉलीबैग्स फिल कर रहे हैं और एक है कैंपस स्कीम जिसके तहत हम 1,05,000 पॉलीबैग्स फिल कर रहे हैं। ये दोनों काम कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ की लोकल लेबर हायर करके तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है और मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ पे हमें क्वालिटी सैपलिंग्स रेज करने हैं, जिनको हम फ्यूचर में अपनी स्कीम्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट की एक स्कीम है हर गांव हरियाली और जेके ग्रीन ड्राइव, उसके तहत हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लांट्स प्रोवाइड करेंगे। प्लस हम जो भी हमारे डिग्रेडेड पैचेस हैं फॉरेस्ट एरिया के, वहाँ पे जाके उनको प्लांट करेंगे फ्यूचर में। गांदरबल जिले की हिरण नर्सरी में वन विभाग ने मेल पॉपुलर प्लांट्स बांटे हैं और क्षेत्रीय निदेशक कश्मीर मिराजुद्दीन मलिक ने पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में लगभग 14,500 मेल पॉपुलर प्लांट्स बांटकर यह प्रक्रिया शुरू की। करीब 480 लाभार्थियों ने पौधा हासिल किया। विभाग ने किसानों से इस योजना का लाभ लेने की अपील की है, जिससे आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो यहाँ पर मेल पॉपुलर ट्री की जो तकसीमकारी हो रही है, ये आज ही नहीं हो रही है, पिछले 4-5 सालों से हो रही है। हम शुक्रगुजार है बेहद सोशल फॉरेस्ट्री के कि उन्होंने यहाँ पर ये मुहिम पिछले 5-10 सालों से यहाँ पर चलाई है। आपको पता ही होगा कि जो मई जून में जो कॉटन वाले जो ट्री होते हैं, जो फीमेल ट्री होते हैं, उससे हमारे जान को कितना नुकसान होता है। खासतौर जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको गले की जो खराश होती है या उनका चेस्ट की जो बीमारी होती है, उनसे निजात दिलाने के लिए सोशल फॉरेस्ट्री ने एक अच्छा कदम चलाया है कि मेल पॉपुलर ट्री, अगर हमारे जिम्मेदारों को अभी ये समझ नहीं आ रहा है, वो कहते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है वो कम है, मगर हम पिछले 6-7 सालों से देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ बाकी ट्रीज के मुकाबले में बहुत अच्छी है। और इसका जो फायदा है
वो ये कॉटन फ्री जो है हमारे जो यहाँ पर तकसीमकारी हो रही है, इसके लिए हम सोशल फॉरेस्ट के बहुत शुक्रगुजार है। आज का जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, ये फार्म फॉरेस्ट्री के तहत ही हमने एक छोटा सा इवेंट रखा है यहाँ पे, जिसके तहत हम सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन श्रीनगर में 20,000 के करीब मेल पॉपुलर्स जो सर्टिफाइड है मेल पॉपुलर्स है, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे 14,500 हम इस हरन शालबुग नर्सरी जो हमारी जो श्रीनगर डिवीजन की है, यहाँ से हम तकरीबन 480 के करीब जो बेनिफिशरीज है को एट द रेट ऑफ 25 पर प्लांट पर जो हमारे इंडिविजुअल जिन्होंने हमें ये एप्लीकेशन दी है। और ये इसका मकसद यही है कि जो इनके पास खाली जमीन पड़ी है ये पौधे लगाए। दूसरा ये कि जो पॉपुलर है हमारा, इसकी एक खुसूसियत है कि ये इट इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज। यूजुअली 10 और 12 साल के टाइम के बाद ये कंप्लीट हो जाता है, इसकी कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है। और एवरेज जो हमारा पॉपुलर का प्लांट होता है, ये एक फार्मर को 10 से 15,000 के करीब आमदनी देता है। और इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज का इन्हिसार है, जैसे एप्पल बॉक्स का बनाना है, पेंसिल इंडस्ट्रीज में ये लगता है। और इतना ही नहीं है, एनवायरमेंट को बचाने में भी हमें बड़ा रोल अदा करना है। कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा क्षेत्र में आर्मी कैंप बकरपुरा के तहत सेंटर फॉर रिसर्च ऑन पब्लिक पॉलिसी के सहयोग से सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कश्मीर में काम कर रही एनजीओज के सदस्यों ने भाग लिया। एनजीओ के इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य समुदायों में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देना था। आज हमने ये प्रोग्राम किया क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये शिकायत आ रही थी कि एनजीओज रजिस्टर्ड हुए हैं लेकिन ऑन ग्राउंड काम नहीं कर रहे हैं। आज इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए और जो एनजीओ का मकसद है, जो बेसिक मकसद है, जो बुनियादी मकसद है, उस चीज़ को जहन में रख के आगे के लिए काम। कुपवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें ठीक से तराशने की जरूरत है और सरकार को इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। यहाँ कई स्कूली बच्चों ने कमाल के मॉडल तैयार किए हैं। डॉक्टर असगर सामून, तसद्दुक हुसैन और कुपवाड़ा के उपायुक्त डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने इन बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल की सराहना की। इन बच्चों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का मौका दिया जाए। Our inspiration is APJ Abdul Kalam, who was the great scientist of ISRO Center. So, and we are requesting, we are living at border areas. We have to show also our talent, what we can do. And we are requesting that please allow us to visit ISRO Center. ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होता है। हमने ये बहुत कुछ सीखा है, इसके लिए हमें घर में भी जरूरत बहुत पड़ती है सर। कभी कभी हमें पाइप फट जाती है तो हमें पता नहीं लाइन मैन को जाके बोलना पड़ता है, वो आते ही नहीं है ज्यादातर। फिर हमने इतना सीखा है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं घर में। ये वोकेशनल एजुकेशन के साथ है, इससे हमें पता चलता है कि वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाई से कितनी हटके है और इससे हमें कितना सीखने को मिलेगा, हमारी जनरेशन को क्या एक्सपोजर मिलता है। हमारे टीचर्स इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल जो भी मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर जो जॉब्स है वो वोकेशनल एजुकेशन एंड बिजनेस से ही स्टार्ट होती है। तो हमने उस पर ये मॉडल बनाया है। मेडिकल इंजीनियर नहीं जाएगा तो क्या करेगा, मैनेजमेंट भी जाएगा, मैनेजमेंट नहीं जाएगा क्या करेगा, प्लम्बर बनेगा, इलेक्ट्रिशियन बनेगा, कुछ ना कुछ करेगा। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना 36वां स्थापना दिवस पामपोर में मनाया। इस संबंध में स्पाइस पार्क पामपोर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर वैज्ञानिकों ने केसर और अन्य मसालों की खेती और मार्केटिंग के संबंध में किसानों को जानकारी प्रदान की। प्रोग्राम है वो ऑल इंडिया में 19 स्टेट में 53 लोकेशंस पे सेम प्रोग्राम जो सेफ एंड क्लीन एंड सेफ स्पाइसेस के ऊपर है। इसका रीज़न ये है कि अभी हमारा देखा गया कि बहुत सारा हमारा स्पाइसेस का कंसाइनमेंट, कभी उसमें कुछ कंटेमिनेशन होता है, कभी पेस्टिसाइड आ जाता है, उसके कारण रिफ्यूज हो जाता है, एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है, एक्सपोर्ट होने के बाद वापस आ जाता है, तो उससे हमारे ट्रेडर्स को और अल्टीमेटली किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो उसको दूर कैसे करना है, उसके लिए प्रैक्टिस क्या है, हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे कि आप FDA, US FDA, इसके बाद हमारा ASTA का या FSSAI का, इनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उन चीज़ों के बारे में जागरूक करना हमारे ट्रेडर्स को और हमारे फार्मर्स। और वो सैफरन हो, लाल मिर्ची हो, काला जीरा हो, गार्लिक हो, कोरिएंडर हो या और कोई स्पाइस हो, उनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लाने के लिए उनका जो क्राइटेरियाज है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, जैसे फसाई है, UADA है,
FDA है, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यहाँ के स्पाइस की प्रोडक्शन और पैकेजिंग मार्केटिंग के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग आज दी गई है फार्मर्स को। शोपियां के रिंग वार्ड केलर गांव में एक और युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक व्यक्ति की पहचान लियाकत बशीर के रूप में हुई है। इस घटना के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने आत्महत्या करने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हम लड़ी के पर यो लेथो पुन कुड़ी ने लेके बैठी थी कमरा के बीच, मां भी थी किचन में, बस इसलिए आई ना मैं लगी पीठ ठोकर मी क्यों के होयो उत गई मैं निकली जल्दी जल्दी बाहर था उत लगी पीठ नहीं खुलतो मैं गई इस तरह पीती पीछे लगी देखो उसकी थी रस्सी भी सर्टिफिकेट में, जिसलिए हम अंदर पीठ तोड़ के गया उत मुश्किल आवे थी धुआ की भी, फिर हमने आप रस्सी अपना हाथ ना कपी रस्सी लटकी हुई है कि बताया जा रहा है इस रस्सी को तोड़ दिया गया है। बाद में यहाँ पे उसने अपने आप को फांसी दी। क्या वाकई लियाकत ने पहले जहर खा ली और बाद में अपने आप को फांसी दी? तो फिलहाल तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इस मामले को लेकर जो है FIR दर्ज कर लिया है। जो केलर पुलिस स्टेशन वहाँ जो पुलिस है वो तफ्तीश करने में लगी हुई है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ। 16 channels, 50